क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू पौराणिक कथाओं में सभी पात्रों में से हनुमान ही वह व्यक्ति क्यों हैं जिनकी ओर लाखों लोग शक्ति, साहस और सुरक्षा की आवश्यकता होने पर मुड़ते हैं? इस समर्पित वानर देवता को शक्ति और लचीलेपन का सर्वोच्च प्रतीक क्या बनाता है? आज हम हनुमान की महाकाव्य कथा में गहराई से उतरेंगे, उन अविश्वसनीय कहानियों और गहन गुणों को उजागर करेंगे जिन्होंने उन्हें सदियों से आशा की किरण बनाया है। समुद्र पार करने से लेकर पूरे पहाड़ों को उठाने तक उनके कारनामे पौराणिक हैं। लेकिन उनकी अलौकिक शक्ति से परे अटूट भक्ति, निस्वार्थ सेवा और अविश्वसनीय बुद्धिमत्ता की एक गहरी कहानी है जो वास्तव में उन्हें परिभाषित करती है। तो अगर आपको कभी लगा है कि आपको अपने जीवन में थोड़े अतिरिक्त साहस या विपत्ति के विरुद्ध एक ढाल की आवश्यकता है, तो आप सही जगह पर आए हैं। आइए शक्तिशाली हनुमान की गाथा का अन्वेषण करें। हनुमान की कहानी एक आकर्षक जन्म से शुरू होती है। वह वायु देवता, वायु और अंजना, एक अप्सरा या दिव्य प्राणी जिन्हें पृथ्वी पर वानर रूप में रहने का श्राप मिला था, के पुत्र हैं। इस दिव्य माता पिता ने उन्हें शुरू से ही असाधारण क्षमताएं प्रदान की। बचपन में वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और शरारती थे। एक प्रसिद्ध कहानी है कि एक शिशु के रूप में उन्होंने सूर्य को एक पका हुआ रसीला आम समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश में छलांग लगा दी। इस अपार शक्ति के कार्य ने देवताओं, विशेष रूप से स्वर्ग के राजा इंद्र को भयभीत कर दिया। इंद्र ने हनुमान पर अपने वज्र से प्रहार किया, जिससे वे बेहोश हो गए। अपने पुत्र को घायल देखकर वायु देवता क्रोधित हो गए और उन्होंने संसार से सारी वायु वापस ले ली, जिससे उन्हें भारी पीड़ा हुई। वायु को प्रसन्न करने के लिए सभी प्रमुख देवता युवा हनुमान को आशीर्वाद देने के लिए आगे आए। ब्रह्मा ने उन्हें युद्ध में किसी भी अस्त्र शस्त्र से प्रतिरक्षा प्रदान की, विष्णु ने उन्हें दिव्य गदा भेंट की और अन्य देवताओं ने उन्हें अपनी इच्छानुसार रूप बदलने, अविश्वसनीय रूप से बड़ा या छोटा बनने और मृत्यु के भय से मुक्त होने जैसी शक्तियां प्रदान की। इन आशीर्वादों या वरदानों ने उन्हें लगभग अजेय बना दिया और एक रक्षक के रूप में उनके भविष्य की नींव रखी। लेकिन केवल उनका दिव्य जन्म और वरदान ही उनकी शक्ति को परिभाषित नहीं करते। हनुमान की असली शक्ति भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति में सबसे अधिक झलकती है। उनकी कहानी महाकाव्य रामायण का हृदय है। जब राम की पत्नी सीता का राक्षस राजा रावण ने अपहरण कर लिया, तो उन्हें खोजने के लिए हनुमान की यात्रा ने उनकी अविश्वसनीय क्षमताओं को प्रदर्शित किया। उनका सबसे प्रसिद्ध पराक्रम हनुमान चालीसा है, जो रावण के राज्य लंका तक पहुंचने के लिए विशाल समुद्र को पार करने की उनकी यात्रा का वर्णन करता है। कल्पना कीजिए कि ऐसे कार्य के लिए कितनी शक्ति और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। वह केवल उड़ ही नहीं रहे थे, वह असंख्य बाधाओं को पार कर रहे थे। समुद्री राक्षसों और उन्हें रोकने के लिए भेजे गए छली राक्षसों से युद्ध कर रहे थे। यह एक ही कार्य विश्वास और दृढ़ संकल्प के माध्यम से असंभव प्रतीत होने वाली चुनौतियों पर विजय पाने का एक सशक्त रूपक है। जब वे अंततः लंका पहुँचे, तो उन्होंने अपनी बुद्धि और रूप परिवर्तन की क्षमता का उपयोग करके उस भारी किलेबंद नगर का पता लगाया, सीता को खोजा और राम का आशा का संदेश पहुंचाया। लंका में हनुमान के बल और साहस की अंतिम परीक्षा हुई। अशोक वन में सीता को खोजने के बाद उन्होंने राक्षस राजा रावण से भेंट करने के लिए स्वयं को उसके पुत्र इंद्रजीत के हाथों बंदी होने दिया। रावण के दरबार में हनुमान ने निडरता से उसे चेतावनी दी कि वह सीता को लौटा दे, अन्यथा विनाश का सामना करेगा। क्रोधित होकर रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, लेकिन यह एक गंभीर भूल थी। अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके हनुमान ने अपनी पूंछ को फैलाया, अपने बंधनों से मुक्त हुए
और एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाते हुए पूरी लंका नगरी को आग के हवाले कर दिया। लंका दहन के नाम से प्रसिद्ध इस कृत्य ने राक्षसों में अराजकता और भय पैदा कर दिया, यह दर्शाते हुए कि घिर जाने पर भी उनकी शक्ति और बुद्धि दंड को उनके शत्रुओं के विरुद्ध विनाशकारी हथियार में बदल सकती है। यही कारण है कि लोग उनसे सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। उनमें प्रतिकूल परिस्थितियों को भी विजय में बदलने की क्षमता है। उनकी अपार शारीरिक शक्ति को उजागर करने वाली एक और पौराणिक कथा है, जब उन्होंने एक पूरा पर्वत उठा लिया था। राम की सेना और रावण की सेना के बीच हुए महायुद्ध के दौरान राम के भाई लक्ष्मण एक दिव्य बाण से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसका एकमात्र इलाज संजीवनी बूटी थी, जो हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पर उगने वाली एक जीवन रक्षक जड़ी बूटी थी। हनुमान को इसे लाने के लिए भेजा गया। पहाड़ पर पहुंचने पर वह उस खास जड़ी बूटी को पहचान नहीं पाए, तो उन्होंने क्या किया? समय बर्बाद करने के बजाय उन्होंने पूरा पहाड़ ही उठा लिया और उसे लंका के युद्ध क्षेत्र तक ले गए। इस अद्भुत उपलब्धि ने न केवल लक्ष्मण की जान बचाई, बल्कि उनकी अपार प्रतिबद्धता को भी दर्शाया। जब कोई समस्या आती है तो वह सिर्फ उसका समाधान नहीं ढूंढते, बल्कि उसका पूरा समाधान लेकर आते हैं, चाहे उसका आकार कुछ भी हो। यह उनके भक्तों के जीवन से बड़ी बड़ी बाधाओं को दूर करने की उनकी क्षमता का प्रतीक है। जब आप हनुमान से शक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप उनसे अपनी समस्याओं के पहाड़ों को उठाने की शक्ति मांग रहे होते हैं। तो उनकी शक्ति के लिए पूजा क्यों की जाती है? यह उनके शारीरिक कौशल, उनकी मानसिक दृढ़ता और उनकी आध्यात्मिक शक्ति का संयोजन है। उनकी शारीरिक शक्ति तो जगजाहिर है, वे अपना आकार बदल सकते हैं, पहाड़ उठा सकते हैं और समुद्र पार कर सकते हैं। लेकिन उनकी मानसिक शक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वे एक कुशल रणनीतिकार, एक चतुर कूटनीतिज्ञ और अविश्वसनीय रूप से साधन संपन्न हैं। वे कभी भी निराशा या भय के आगे नहीं झुकते। सबसे शक्तिशाली राक्षसों का सामना करते हुए भी उनका ध्यान अपने मिशन और राम के प्रति अपनी भक्ति पर अडिग रहता है। जीवन के संघर्षों का सामना करते समय हम सभी इसी प्रकार की आंतरिक शक्ति की कामना करते हैं। जब हम कमजोर या अभिभूत महसूस करते हैं, तो हनुमान के साहस का ध्यान हमें आगे बढ़ते रहने, उस आंतरिक शक्ति भंडार को खोजने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं था। और फिर एक रक्षक के रूप में उनकी भूमिका भी है। हनुमान को अक्सर संकट मोचन के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसका अर्थ है विपत्तियों या परेशानियों को दूर करने वाला। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपना पूरा अस्तित्व धर्मी लोगों की सेवा और रक्षा के लिए समर्पित कर दिया है। लंका में आग लगाने का कार्य केवल विनाश के लिए नहीं था, यह सभी बुरी शक्तियों के लिए एक शक्तिशाली संदेश था कि जो कोई भी निर्दोषों को नुकसान पहुंचाएगा, उसे उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। वे परम रक्षक हैं। कई लोग आध्यात्मिक सुरक्षा के रूप में उनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए 40 श्लोकों वाले हनुमान चालीसा का जाप करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस स्तोत्र का पाठ करने से उनकी उपस्थिति का आह्वान होता है और नकारात्मक ऊर्जाओं, भय और खतरों से सुरक्षा कवच बनता है। चाहे वह अंधेरे का डर हो, आगामी परीक्षा की चिंता हो या अपने परिवार की भलाई की चिंता हो, माना जाता है कि हनुमान का आह्वान करने से सुरक्षा और शांति की भावना आती है। हनुमान को चिरंजीवी भी माना जाता है। हिंदू धर्म के 8 अमर देवताओं में से एक, जिनके बारे में माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और जब तक राम कथा सुनाई जाती रहेगी, वे पृथ्वी पर रहेंगे। यह शाश्वत उपस्थिति उन्हें एक सुलभ देवता, मानवता पर निरंतर नजर रखने वाला एक संरक्षक बनाती है।
भक्तों का मानना है कि वे सदैव उपस्थित रहते हैं और शुद्ध हृदय से उन्हें पुकारने वाले किसी भी व्यक्ति की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। उनके शाश्वत अस्तित्व में यह विश्वास एक शाश्वत रक्षक के रूप में उनकी भूमिका को पुष्ट करता है। वे केवल किसी प्राचीन कथा के पात्र नहीं हैं, वे वर्तमान क्षण में शक्ति और सुरक्षा की एक जीवंत शक्ति हैं। यही कारण है कि उनके मंदिर अक्सर सांत्वना और साहस की तलाश में लोगों से भरे रहते हैं। वे उनकी सुरक्षात्मक ऊर्जा से एक सीधा और व्यक्तिगत जुड़ाव महसूस करते हैं। अपनी शक्ति और सुरक्षात्मक स्वभाव के अलावा हनुमान भक्ति या निस्वार्थ भक्ति के आदर्श के प्रतीक हैं। उनका प्रत्येक कार्य राम को अर्पित है। उनकी शक्ति उनकी अपनी महिमा के लिए नहीं, बल्कि एक महान सेवा के लिए है। यह एक महत्वपूर्ण सबक है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति अहंकार या व्यक्तिगत लाभ में नहीं, बल्कि विनम्रता, सेवा और नेक काम के प्रति समर्पण में निहित है। जब आप हनुमान की पूजा करते हैं तो आप केवल बल नहीं मांगते, आप अनुशासित, विनम्र और अपने कर्तव्यों व सिद्धांतों के प्रति समर्पित होने की शक्ति मांगते हैं। वे इस बात का आदर्श उदाहरण हैं कि अपनी शक्ति को सकारात्मक उद्देश्य के लिए कैसे निर्देशित किया जाए। यही कारण है कि विद्वान, पहलवान और अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के इच्छुक सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। वे अनुशासित शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंततः हनुमान की पूजा शक्ति और सुरक्षा के लिए की जाती है, क्योंकि वे संपूर्ण हैं। उनमें देवताओं जैसी शारीरिक शक्ति, एक कुशल रणनीतिकार जैसी मानसिक तीक्ष्णता और एक सच्चे भक्त जैसा आध्यात्मिक हृदय है। उनके चमत्कारी जन्म से लेकर रामायण में उनके महाकाव्यों तक उनकी कहानी का हर भाग साहस, लचीलेपन और अटूट विश्वास का पाठ पढ़ाता है। वे हमें दिखाते हैं कि शक्ति केवल पहाड़ों को उठाने के बारे में नहीं है, यह गिरने पर खुद को संभालने, अपने प्रियजनों की रक्षा करने और अपने मार्ग पर अडिग रहने के बारे में है, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। तो अगली बार जब आप अभिभूत महसूस करें या किसी रक्षक की जरूरत महसूस करें, तो शक्तिशाली हनुमान को याद करें। उनकी कहानी एक शाश्वत अनुस्मारक है कि भक्ति और साहस के साथ ऐसी कोई बाधा नहीं है जिसे आप पार नहीं कर सकते। हनुमान की कथा की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह प्रेरणादायक लगा तो कृपया लाइक बटन दबाएं और विश्व पौराणिक कथाओं के समृद्ध ताने बाने से जुड़ी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मुझे टिप्पणियों में बताएं कि आप आगे किस देवता या किंवदंती के बारे में जानना चाहेंगे। तब तक मजबूत बने रहें और जिज्ञासु बने रहें। देखने के लिए धन्यवाद।